नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? दो मुख्य सवालों का जो है जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। पहला, क्या एडास फंक्शंस जो है ऑटोनोमस ड्राइविंग फंक्शन का जो लेवल यहाँ पे एक्सयूवी में दिया जाता है वो फॉग के वक्त काम करता है या नहीं करता है। डेंस फॉग के वक्त। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और हमारे यहाँ फॉग की भैया भरमार है, इस सीजन में बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। आज भी हमारे पास में वो सिचुएशन है। दूसरी चीज़, अगर वो फॉग में काम करता है तो कितना इफेक्टिव है और क्या वो काम मदद करता है या नहीं करता है किसी तरीके से, वो चीज़ हम जो है पता लगाने वाले हैं। चलिए हाईवे पे चलते हैं और जो है टेस्ट करते हैं। दो चीज़ें पहले इंस्ट्रक्शन दे दूं, ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुली किया गया एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन ही है। काफ़ी ज़्यादा केयरफुली एग्जीक्यूट की हुई चीज़ है। मुझे जिस रोड पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो मुझे उस रोड से और भी ज़्यादा चीज़ें फेमिलियर है, अपार्ट फ्रॉम की फैक्ट कि मैं एडास को ही जो है ध्यान में रखते हुए अभी गाड़ी चलाऊँगा। तो वापस वो क्या है, डोंट ट्राई दिस एट होम वाली चीज़ है यहाँ पे। चलिए ओके जी, तो हाईवे पे हम हैं और थोड़े समाज कंटक लोग जो हैजार्ड लैम्प चला के चला रहे हैं। एक्चुअली मोस्टली लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। हैजार्ड लैम्प जला के गाड़ी नहीं चलानी होती है फॉग में, ये आप सीख लें, जान लें। हैजार्ड लैम्प तब जलाना जब आपकी गाड़ी खड़ी हो, ना कि गाड़ी आपकी चल रही हो, चाहे फॉग हो चाहे कुछ भी हो। एनीवे, तो अभी हमने क्रूज कंट्रोल सेट किया है 79 पे, जिसको मैं 80 कर देता हूँ या 85 कर देता हूँ फॉर सेफर साइड। एक्चुअली नॉट दैट सेफर साइड, बट मैं कर देता हूँ। और हमारी गाड़ी 43 पे चल रही है। मैंने कुछ कंट्रोल नहीं कर रखा है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ने सेंस किया कि आगे गाड़ी है, तो उसकी स्पीड पे मैंने इंडिकेटर दिया और मैं इस लेन में आता हूँ जो कि खाली लेन है हमारे लिए, मुझे एटलीस्ट दिख रही है। बाकी तो गाड़ी आगे चल के बताएगी खाली है या नहीं है। अब क्या होता है कि इंडियन कंडीशंस में जो है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ काम करती है। और एक्चुअली इंडियन कंडीशन में अच्छी काम नहीं करती। मेरा कहने का मतलब ये कि फॉगी कंडीशन में बहुत अच्छी चीज़ काम करती है, क्योंकि गाड़ी डिटेक्ट कर रही होती है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। अभी मैं कंफर्टेबली 85 चल पा रहा हूँ, जबकि मैं नहीं चल पाता अगर ये मुझे चलानी होती। आगे मुझे एक ट्रक दिख रहा है, बट वो मेरी लेन में नहीं है। जी हाँ, वो मेरी लेन में नहीं है, गाड़ी ने कुछ नहीं किया है। अब एक मेरी लेन में गाड़ी है, तो गाड़ी अपने आप स्लो हो रही है, देख रहे हो आप, अपने आप स्लो हो रही है उसकी स्पीड से। मुझे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी ने अपने आप स्लो डाउन कर लिया है, और जब थोड़ा सा भी क्लियर होगा रास्ता तो गाड़ी जो है अपने आप एक्सेलरेट भी करेगी। और एक छोटा सा डर यहाँ रहता है कि आप इस पर कंप्लीटली रिलाई इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सड़कों पे कई जगह गड्ढे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो क्या पता गाड़ी 80 पे चलते चलते किसी गड्ढे में जोर से कूद जाए, तो वो एक छोटा सा इशू होता है। बट जो न्यूली बिल्ट रोड है, जो प्रॉपरली बिल्ट रोड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यही चीज़ यमुना एक्सप्रेस वे पे करनी होती या मुझे करनी होती आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस पूरा रहता कि भैया कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, और कितना भी फॉग हो मेरी गाड़ी जो है ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करती रहती है आगे, और उस हिसाब से ही जो है चलती रहेगी, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और मतलब मुझे इतना डर भी नहीं लगा। हाँ, इमरजेंसी ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह जो है वो सब चीज़ें भी। अब जैसे ये देखो बीच में आया तो मेरी गाड़ी और ज़्यादा स्लो हो गई है, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे स्पीड दिखती ही जा रही होगी। ये कुछ कुछ वार्निंग लाइट्स है, इसको आप नकार दीजिए, बिकॉज ये लो फ्यूल और सर्विस ड्यू वाली वार्निंग लाइट्स है, जो कि अब जैसे मैंने इसको क्लियर लेन में मैं इसको ले आया हूँ इंडिकेट करके। तो हालांकि वो बस थोड़ी सी लेन में अंदर आ रखी है, बट गाड़ी फिर भी अपनी जगह देख के प्रॉबली निकल जाएगी, जो कि निकल भी गई है। ये बस काफ़ी क्लोज आ गई थी, जो कि ऑब्वियसली गाड़ी ने डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि गाड़ी जो है वो लेन डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी तब तक। एनीवे, अभी आगे एक ट्रक या कुछ तो है जो मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है। ओके, गाड़ी ने स्लो कर लिया है। देयर वाज सम व्हीकल जो था, ये एक क्या बोलते हैं इसको, पिकअप जो है वो थी। बट अभी यहाँ पे कोई लोग चल नहीं रहे, थोड़ा सा रिस्की इधर, क्योंकि यहाँ गड्ढा हो सकता है इस साइड पे। बट आई बिलीव नहीं है, मैं इस रोड से काफ़ी फेमिलियर हूँ, जयपुर दिल्ली वाली रोड से। तो ये देखो बीच में हल्की सी फॉग ज़्यादा जमने की वजह से पानी डिटेक्ट हुआ, और अपने आप रेन सेंसिंग वाइपर भी चल गया। एक बार ये सिचुएशन आपको स्कैरी लग सकती है। ये देखो यहाँ पे ट्रक था, मैंने गलती से मोड़ लिया, मुझे लगा कि क्लियर है तो मैं यहाँ मैनुअली ओवरराइड कर दूंगा, बट गाड़ी ने डिटेक्ट कर लिया तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने, वाह, गाड़ी के साथ में भी क्या मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एनीवे, अब कुछ तो जा रहा है आगे, जो अभी दूर है या नज़दीक है? ओके, काफ़ी नज़दीक है। मैं पैनिक ब्रेक कर देता, बट गाड़ी ने बहुत ही आराम से लिया इसको। मैं भाई साहब पैनिक ब्रेक कर देता इस जगह पे। काम कर रही है। मैंने हल्का सा ओवरराइड किया। ऑब्वियसली आपको जगते रहना है, सोना नहीं है। ऑब्वियसली स्टीयरिंग इतनी देर चलता भी नहीं है, स्टीयरिंग जो अपने आप आपको गाड़ी पकड़ने को बोल देगा, बट आप इस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। बट इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर, वेरी गुड सेफ्टी फीचर। गाड़ी लेन प्रॉपर्ली भले ही डिटेक्ट ना कर रही हो, बट उसको ये पता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में। अब कुछ आया, और भले ही वो एकदम से ब्रेक भी लगा दे तो भी मेरी गाड़ी रेडी है ब्रेक लगाने के लिए।
ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी वो नहीं दबा रहा हूँ, क्या बोलते हैं जो ब्रेक पेडल या ऐसा कुछ भी जो है मैंने नहीं टच किए हैं। आगे एक हैरियर जा रही है जिसने सिमिलर पैसे दिए हैं आई बिलीव, बस फॉग लैम्प चला के काम चला रहे हैं वो अभी तक। बट ओके, ट्रक जा रहा है एक जो कि हमें नहीं दिखा था, और ये सब लोग स्लो चलते रहेंगे, हैजार्ड लैम्प जलाते रहेंगे, बट हैजार्ड लैम्प का लॉजिक जो है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाड़ी यहाँ भी एक्सेलरेट नहीं कर रही थी बट अब कर रही है, प्रॉब्ली कुछ तो ऑब्स्टिकल है आगे, जो गाड़ी थोड़ा स्लो एक्सेलरेट कर रही है, अब करने लग गई है गाड़ी एक्सेलरेट आई बिलीव। हाई बीम चलाते देखो आपको पता चलेगा कि फॉग जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक बार मैं आपको फॉर एन एक्सपेरिमेंट हाई बीम चला के दिखाता हूँ और विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये देखो कैमरे में शायद पता नहीं चल रहा कब हाई बीम चलाते तो ऐसे खत्म हो जाती है विजिबिलिटी, इसलिए फॉग लाइट जलाएं, लो बीम पे रखें, और हैजार्ड लैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैम्प्स नहीं है तो भी लो बीम पे चलाते रहें, और आपकी रेड लाइट जो है पीछे ब्रेक लाइट वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये देखो मैं इधर मोड़ रहा था बट गाड़ी ने पहले ही वॉर्न कर दिया है। तो आपकी जो है जो ब्रेकिंग लाइट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जब भी आप जलाओगे तो वो जो है पीछे वाले को अलर्ट कर देगी। नाइस, कंफर्टेबली हम 85 जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है हमारे जितना तेज सड़क पे, क्योंकि हम जा पा रहे हैं, हमें पता है भैया गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी। बहुत फॉग है एक्चुअली, बहुत फॉग है वो ऐसा है। ओके ब्रेक लगाएं, क्यों? देखो लेन चेंज कर रहा था ये ट्रक लेन चेंज कर रहा था ना, फिर भी हमें ब्रेक लगा दिया गाड़ी ने। ऑलमोस्ट ऐसे 35 पे आ गई है, शायद हमें फिर से स्लो लेन में जाना पड़ेगा। क्लियर है आगे, हमें नहीं पता है, गाड़ी बता रही है क्लियर है ओके क्लियर नहीं था, गाड़ी ने ब्रेक भी किया भाई, बिल्कुल नहीं दिखाई ये तो लाइट अभी ऑन की, उसने लाइट अभी ऑन की उसको एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं वो मुझे दिख रहा है आगे अपना। इस सिचुएशन में एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपना नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। जल्दी एक बार नेविगेशन लगाना मिडिल स्क्रीन में, इंफोटेनमेंट में। हाँ ये देखो, ये आगे ट्रक आया भाई, मुझे नहीं पता था। नेविगेशन जो है वो इसमें लगाएंगे तो नेविगेशन में क्या होता है, अगर आपकी मार्किंग जो है वो जैसे ये आप देख पा रहे लेन मार्किंग्स अगर ये कहीं गायब हो जाती है, जो कि कई जगहों पे नहीं होती है, हाईवेज पे साफ हो जाती है, तो लेन मार्किंग्स गायब होने पर भी आपको पता होता है कि टर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो हेल्प कर सकता है, बट ज़्यादा उसका मतलब भरोसा ना करें उस पर। ये क्या है, यहाँ पे कुछ तो बड़ा सा है जो हमें दिख भी नहीं पा रहा है, जबकि हमारा यूजुअल रूट है। नहीं हाईवे किंग नहीं है, हाईवे किंग होता तो प्रिंस है। हाँ जी भैया, ये सब कुछ चीज़ें हैं और बढ़िया लग रहा है वैसे, मतलब सही बताऊं तो काफ़ी सही काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। और ये काम इसलिए कर जाता है फॉग में बिकॉज ये रडार बेस्ड होता है, कैमरा बेस्ड नहीं होता है। तो आंखें और कैमरा तो फॉग देखता है, बस रडार जो है वो फॉग जैसी कोई भी चीज़ नहीं देखता है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। तो गाड़ी में आगे एक रडार लगा होता है, उसके बेस पे ये चीज़ें काम करती है। और मुझे पहले से पता था कि ये काम करेगा, मैंने बारिश में भी इसको टेस्ट किया है, जर्मनी में जब मैं था तब भी मैंने कई गाड़ियों में ये टेस्ट किया है, तो मुझे तो पता था। बट मुझे ये देखना था कि इंडियन मैन्युफैक्चर का बनाया हुआ कैसे काम करता है। काफ़ी इंप्रेसिवली जो है काम करता है, ये काफ़ी इंप्रेस में से हूँ। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये दीज आर ऑल असिस्टेंस फीचर, ये ऑटोनोमस फीचर नहीं हुए, अभी गाड़ियाँ ऑटोनोमस नहीं है, असिस्टेंस के फीचर है। अगर आपको प्रॉपर्ली इन डिटेल जानना है कि ADAS के डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, तो ये जो आई बटन में वीडियो देख रहे हैं जरूर देखिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगेगा। और इन पर रिलाय प्लीज़ मत करिए, यही मेरा सजेशन है, यही कंपनी का सजेशन होता है जो ये सब चीज़ें देती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।